जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री के लाभ के बारे में कि गायत्री जप से कौन कौन से लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ होता है। इस बात को हम जानेंगे जिससे कि गायत्री की साधना करने में हमारे मन में कोई भी संकोच ना हो। मुझसे बहुत सी बहन, बहुत सी दीदी, बहुत से भैया लोग प्रश्न करते हैं कि गायत्री का जप करने से ये होता है, गायत्री का जप करने से वो होता है। तो उन्हीं संशय को दूर करने के लिए ये वीडियो मैंने आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। हम जानेंगे कि गायत्री किस प्रकार से लाभ करती है और गायत्री कभी किसी को अनिष्ट नहीं पहुंचाती है। आज आप गायत्री के लाभ के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से माँ गायत्री हमें अपने प्यार से ओतप्रोत करती है और हमारे जीवन को सुरक्षित करती है, हमारे जीवन में ढेरों शुभकामनाएं देती हैं और हमारे जीवन को ढेरों चमत्कार से भर देती हैं। आइए हम सब जानते हैं गायत्री के लाभ के बारे में। गायत्री का जप जो भी करता है उसे किस किस प्रकार से लाभ होता है। गायत्री का जप करने से कितना महत्वपूर्ण लाभ होता है, इसका कुछ अभ्यास निम्नलिखित थोड़े से प्रमाणों से जाना जा सकता है। ब्राह्मण के लिए तो इसे विशेष रूप से आवश्यक कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मणत्व का संपूर्ण आधार सद्बुद्धि पर निर्भर है और वह सद्बुद्धि गायत्री के बताए हुए मार्ग पर चलने से मिलती है। गायत्री समस्त वेदों का और गुह्य उपनिषदों का सार है, इसीलिए गायत्री मंत्र का नित्य जाप करें। गायत्री मंत्र की आराधना समस्त वेदों का सारभूत है। ब्रह्मा आदि देवता भी संध्या काल में गायत्री का ध्यान करते हैं और जप करते हैं। गायत्री मात्र की उपासना करने वाला ब्राह्मण भी मोक्ष को प्राप्त होता है। गायत्री जपने वाले को सांसारिक और पारलौकिक समस्त सुख प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य 3 वर्ष तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक गायत्री मंत्र जपता है वह अवश्य ब्रह्म को प्राप्त करता है और वायु के समान स्वेच्छागमन करने वाला होता है। इस प्रकार मनु जी ने स्वयं कहा है कि अन्य देवताओं की उपासना करें या ना करें, केवल गायत्री के जप से द्विज अक्षय मोक्ष को प्राप्त होता है। परमेष्टि पितामह ब्रह्मा जी ने एक एक वेद से गायत्री के एक एक पद की रचना की। इस प्रकार 3 पदों का सृजन किया। गायत्री के जान लेने से समस्त विद्याओं का ज्ञाता हो जाता है। इस प्रकार उसे केवल गायत्री की ही उपासना नहीं की, अपितु 7 लोकों की उपासना कर ली। जो ब्रह्मचर्य पूर्वक ओमकार महाव्याहृतियाँ सहित गायत्री मंत्र का जप करता है वह श्रोत्रिय है। जो ब्राह्मण दोनों संध्याओं में प्रणव व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का जप करता है वह वेदों के पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण सदा सायंकाल और प्रातःकाल गायत्री का जप करता है वह ब्राह्मण आयोग प्रतिग्रह दान लेने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। श्रेष्ठ अक्षरों वाली गायत्री को विद्वान यदि एक बार भी जपे तो तत्क्षण सिद्धि होती है और वह ब्रह्म की सायुज्यता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण अन्य कुछ करे या ना करे, परंतु वह केवल गायत्री से ही सिद्धि पा सकता है। अन्य अनुष्ठान आदि करे या ना करे, गायत्री की उपासना करने वाला द्विज कृत्य हो जाता है। हे मुनि, संध्या काल में ही सूर्य को अर्घदान और 3000 नित्य गायत्री जपने मात्र से पुरुष देवताओं का भी पूजनीय हो जाता है। गायत्री के एक अक्षर की सिद्धि मात्र से हरि, शंकर, ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि देवताओं से भी साधक स्पर्धा करने लगता है। 10,000 बार जपी गई गायत्री परम शोधन करने वाली है। 10,000 गायत्री का जप समस्त पापों को तथा संकटों को नाश करके परम शुद्ध करने वाला है। जो गायत्री को भली प्रकार जानकर उसका उच्चारण करता है वह इस लोक और परलोक में ब्रह्म की सायुज्यता को प्राप्त करता है। गायत्री साधना से मुमुक्षुओं को मोक्ष मिलेगा, श्री कामियों को संपत्ति प्राप्त होगी, युद्धेच्छुओं को विजय तथा व्याधिग्रस्त को निरोगिता प्राप्त होगी, वशीकरण करने वालों के वशीकरण सिद्ध होंगे, वेदार्थियों को विद्या प्राप्ति, दरिद्रों को धन प्राप्ति, पापियों के पाप की शांति हो जाती है, शास्त्रार्थियों के शास्त्र विजय, कवियों को काव्य लाभ, भूखों को अन्न तथा सर्वज्ञेच्छुकों को स्वर्ग प्राप्त होता है, पशु इच्छुकों को पशु, पुत्रार्थियों को पुत्र, कलेश पीड़ितों को शोक शांति, शत्रु भय वाले को अभय मिलता है। 18 विद्याओं में मीमांसा श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ तर्कशास्त्र तथा पुराण उससे भी श्रेष्ठ कहे गए हैं। धर्मशास्त्र उससे भी श्रेष्ठ है तथा हे राजन, उनसे भी श्रेष्ठ श्रुतियाँ कही गई हैं। उन श्रुतियों से भी श्रेष्ठ उपनिषद हैं। उपनिषदों से भी गरीयसी गायत्री कही गई है।
जो इंद्रिय जीत ब्राह्मण इस गायत्री की उपासना करते हैं, हे पार्थिव, वे अवश्य ही सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं तथा क्रमशः मुक्ति को भी प्राप्त करते हैं। 4 वेदों की सारभूत गायत्री को विधि सहित जानने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण गायत्री को त्रिकाल में जपता है, वह मांगने वाला या दान देने वाला, अग्राह्य दान को ग्रहण करने वाला ही क्यों ना हो, वह भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण प्रातः उठकर गायत्री का जप करता है, वह जल में कमल पत्र की भांति पापग्रस्त नहीं होता। गायत्री का अर्थ ब्रह्मसूत्र है। गायत्री का निर्णय महाभारत है। गायत्री का अर्थ वेदों में हुआ है। ब्राह्मण वेदजननी गायत्री को जपता हुआ अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। गायत्री के ध्यान से पवित्र हुई 16 कलाओं का कोई मूल्यांकन नहीं हो सकता। इस प्रकार वह पाप युक्त के पापों को शीघ्र ही दहन कर देती है। हे द्विज श्रेष्ठ, गायत्री का छंदानुसार दोनों संध्या काल में ध्यान करना चाहिए। गान करने वाले का यह त्राण करती है, इसीलिए इसे गायत्री कहते हैं। हे मारीच, गान करने वाले का त्राण करती है, इसी हेतु इसे गायत्री कहते हैं। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अपने नित्य नियमित सभी कार्यों को करते हुए व्याहृतियों के सहित तथा प्रणव के उच्चारण सहित गायत्री को जो पुरुष सदा जपते हैं, उनको कभी भी भय नहीं है। 10 बार जपने से रात्रि तथा दिन के लघु दोषों का निवारण हो जाता है। कामाभिलाषी को काम की प्राप्ति होती है और जो मोक्ष की आकांक्षा करते हैं, उन्हें सद्गति प्राप्त होती है। जो पुरुष निष्काम भाव से गायत्री की उपासना करते हैं, वे विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। व्याहृति पूर्वक इस गायत्री को दोनों संध्या काल में जपता हुआ ब्राह्मण वेद पढ़ने के पुण्य को प्राप्त होता है। यह गायत्री ब्रह्म पद की प्राप्ति का द्वार है, अतः ब्राह्मणों को व्याहृति पूर्वक प्रतिदिन इसका अध्ययन मनन करना चाहिए। जो इस गायत्री को तंद्रा रहित आलस्य को छोड़कर 3 वर्ष तक नियमित रूप से जपता है, वह ब्रह्म पद को निसंदेह उपलब्ध हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए कि सब पापों को शीघ्र ही निवारण हो जाता है। 100 बार जप करने पर यह गायत्री पापों के समूह का विनाश करती है। विधि पूर्वक नियत ध्यान करने पर परम पद की प्राप्ति होती है। जिस किसी भी प्रकार जपी हुई गायत्री पापों का विनाश करती है, भिन्न भिन्न कार्यों के उद्देश्य से किया हुआ जप भी अभिष्ट की सिद्धि कर देता है। तो हमने आज जाना कि गायत्री मंत्र जप के क्या क्या लाभ हैं और किस प्रकार इसका लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, कब कब हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं और क्या क्या इससे प्राप्ति होती है। तो फिर जब हमारे पास ऐसी कामधेनु है, हमारे पास ऐसा कल्प वृक्ष है, तो हम इससे दूर क्यों जाएं और क्यों हमें इससे लोग दूर करना चाहते हैं, कभी इस पर भी विचार कीजिएगा। क्या हमें गायत्री से दूर करने पर किसी का भला है या किसी का स्वार्थ छुपा है? जो लोग भी हमें इससे दूर करने की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो स्वार्थ छुपा है, तभी वह नहीं चाहते कि हम गायत्री से जुड़े और हम गायत्रीमय हो जाएं। विचार हमारा स्वयं का है कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना है। हमने आपको यहाँ गायत्री के लाभ बताएं। लाभ प्राप्त करना ना करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या लाभ को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाना चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।